हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो अभी बहुत लोगों के दिमाग में है। जॉब कट्स। जॉब कट्स अभी एक ऐसी सच्चाई है जो सारी दुनिया में, ना सिर्फ इंडिया में बट सारी दुनिया में सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर रही हैं। तो अभी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि बड़ी से बड़ी कंपनी भी अपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को नोटिस दे करके जॉब वर्क फोर्स अपने रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर भगवान ना करे आपकी कंपनी उन कंपनियों में से एक है, तो आप अपने आप को कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकते हैं, ताकि बाय चांस अगर इस तरह की सिचुएशन आपके लाइफ में आए तो आप इससे उभर पाए और आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, हम इस सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ड्यू टू दिस कोरोना वायरस अभी सिचुएशन इतनी ख़राब है कि सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने 10 to 20% वर्कफोर्स को रिड्यूस कर रही हैं, जिसके कारण नतीजा ये हो रहा है कि डेली बहुत सारे प्रिय मित्र लोग पूरे दुनिया भर में से अपने पोस्ट डाल रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, और बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की थी और उनके ऊपर सडनली ये शॉकिंग न्यूज़ आई। तो और वो सदमे में आकर के बहुत सारे अब उनकी फैमिलीज हैं वो देख रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं अगर ऐसी दुर्घटना आपके साथ होती है तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों, टिप नंबर 1, आप एक इमरजेंसी पूल अभी से बना करके तैयार रखें। इस इमरजेंसी पूल का मतलब ही ये है कि आप इसमें करीबन 6 से 9 महीने की अपनी सैलरी डाल करके डिपॉजिट करके भूल जाए। ये एक तरह का फिक्स डिपॉजिट है या फिर आप इसे एक ऐसी सेफ जगह रखना चाहते हैं, आप इसे शेयर मार्केट में नहीं डालना चाहते हैं, आप इसे एक ऐसी सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जैसे बैंक की फिक्स डिपॉजिट हो गई। वहाँ से आपको श्योर शॉट जब आपको ज़रूरत पड़े आप इसे क्लेम कर सकते हैं और आपके पास हो। ठीक है, तो 6 से 9 महीने की अगर आप ऐसे आपके पास एक फंड होगा दोस्तों, तो आपके पास 6 से 9 महीने का टाइम रहेगा, जो कि एक बहुत सब्सटेंशियल टाइम होता है टू ब्रिंग योर करियर ऑन ट्रैक। इस 6 से 9 महीने में आप शायद एक स्टार्टअप ज्वाइन कर सकते हैं, आप दूसरी कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ देने का आपको बफर टाइम मिल जाएगा। और इसमें आपको हो सकता है कि अगर आपके दिमाग में बहुत दिनों से कुछ आइडिया जा रहा था जिससे आप अपने जॉब के कारण इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपको वो करने में इसमें मदद मिलेगी। तो ये एक आपका एक इनकम का सोर्स है। इसे आप 6 से 9 महीने तक अगर आप वाइजली इस्तेमाल करेंगे तो आप स्ट्रेच कर सकते हैं इसे। तो ये रही टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 की बात करते हैं कि एटलीस्ट आप एक अच्छे से हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करें। दोस्तों आज के ज़माने में मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बड़े एक्सपेंसेस होते हैं और सिचुएशन ऐसी होती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर भगवान ना करे कोई मेडिकल स्थिति आ जाती है और आपके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है, तो उस समय खर्चे पे खर्चा बैठ जाएगा और आपकी फाइनेंशियल स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए आप एक अच्छे से मेडिकल इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करें जो आपको इस सिचुएशन में पड़ने से बचाए। ठीक है, अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की। ये एक बहुत ही
बहुत लोगों ने इसको बहुत डिफरेंट तरीके से बताया है। मैं भी आपको एक अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपकी जो सैलरी है वो आपकी प्राइमरी इनकम है, लेकिन हम में से सबको कोशिश करना चाहिए कि हम सिर्फ अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट ना करें। एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हमारे थ्रू आउट लाइफ होना चाहिए, एक बैकअप प्लान। ये बैकअप प्लान सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ये होता है दोस्तों कि आपने फॉर एग्जाम्पल बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए, बैंक से आपसे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आपकी एक तरह से इनकम हो गई। जैसे आपकी एक कोई फ्लैट था, वो फ्लैट आपने रेंट पे दे दिया, तो उसका जो रेंट आया वो आपका इनकम हुआ। सिमिलरली आपने कोई ट्यूशन लेता है, कोई फंड्स मैनेज करते हैं, बहुत सारे ऐसे सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इनकम है जो आपकी रेगुलर जॉब से हट के आपने पार्ट टाइम उसमें इन्वेस्ट किया है और उसके ज़रिए आपको एक इनकम आता है, उसको आप सेकेंडरी इनकम बोलते हैं। तो आज के ज़माने में ये सेकेंडरी इनकम बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली अभी के समय में जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्राही त्राही कर रही है, तो उसमें तो और उसमें जॉब कट्स और ये सब का खतरा है, तो इसीलिए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अपना बना के रखें। ये टिप नंबर 3। अब आते हैं टिप नंबर 4 पे। ये दोस्तों एक ऐसी टिप है जो हमें सेल्फ रियलाइज करना होगा। हमारा जो मंथली एक्सपेंसेस है, आप एक काम करें, आप उसे एनालाइज करने के लिए आप अपने पिछले 2 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स डाउनलोड करें इसे एक्सेल फॉर्म में। तो अभी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके नेट बैंकिंग से आपको बहुत ही आसानी से एक एक्सेल फॉर्म में मिल जाएगा, जिसे आप एनालाइज कर सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल बाहर खाने में, बाहर आपके ग्रॉसरी में, आपके कपड़ों में, आपके शॉपिंग में, आपके घर के रेंट में, इंटरनेट में, ये सारे में आपको क्या क्या एक्सपेंसेस मिले हैं। सारे एक्सपेंस की कैटेगरीज आप अगर बनाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। आप एक पाई चार्ट बनाइए, उस पाई में आपको पता चलेगा कि आपका मेजर एक्सपेंसेस मंथली ऑन एन एवरेज कौन से कैटेगरी में जाता है और ऐसा क्यों होता है। क्या हम उसमें एक्सपेंसेस अपना रिड्यूस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। तो ये आपको अपने ओवरऑल मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करने में मदद करेगा। तो ये टिप आप यूज़ करिए और इसे आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर, जो कि अभी कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो आप इससे कर सकते हैं। सेकंड और 5वीं टिप की जब मैं बात करूँगा, ये अपनी आप में एक ऐसी टिप है जिसे अगेन बहुत लोगों ने बहुत तरीके से बताया है और बहुत तरीके से इसे लोगों ने आजमाया भी है, ठीक है। तो आप अपनी जो एसेट्स और लायबिलिटीज़, जो आपके जो करंट लायबिलिटीज़ हैं और जो करंट एसेट्स हैं और नीड्स हैं, उन्हें पहचानें, ठीक है। जब मैं एसेट्स की बात करता हूँ तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उसके पास इतने सारे मोबाइल फ़ोन हैं और उसके घर में इतना सुंदर वॉल हैंगिंग है, उसके पास ये कार है। ये सारे एसेट्स मैं इस टर्म्स में नहीं बोल रहा हूँ। एसेट, अगर आपने बहुत सारे जो मेजर इकोनॉमिस्ट्स हैं उनकी अगर बातें सुनी हैं तो वो बोलेंगे अगर एसेट्स मतलब वो चीज़ होता है जो आपके पैसे को बनाता है, ठीक। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके पैसे बनाता है। नीड्स ऐसी चीज़ है, नीड्स आपकी ज़रूरत, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने रोज़मर्रा की दिनचर्या में और डेली में यूज़ करते हैं। ये आपका एसेट नहीं है, लेकिन आपको जीने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये होगी आपकी नीड्स। और लायबिलिटी
और जिसे मैं लेजर बोलता हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आप कुछ लायबिलिटी को आप दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो लायबिलिटी जो नीड्स है आपकी, और दूसरी लायबिलिटीज़ जो आपकी लेजर है। ठीक है, जो लायबिलिटीज़ आपकी नीड्स हैं आप उन्हें तो हो सकता है बहुत हद तक कम ना कर पाए, लेकिन जो आपकी लायबिलिटीज़ जो लेजर हैं, जो आप जिसमें आपने पैसे लगाए थे और अभी आपको उसको मेंटेन करने में फॉर एग्जांपल बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 2 साल पहले एक बहुत ही शानदार लग्जरी कार खरीदी थी ईएमआई पे, और हर महीने आप 20,000 रुपये उसकी ईएमआई दे रहे हैं, तो आपको वो असेस करना होगा क्या मुझे उतनी महंगी कार अभी के सिचुएशन में ज़रूरत है। तो ये आपकी लायबिलिटीज़, नीड्स और एसेट्स को आप एनालाइज करके आप लायबिलिटीज़ को कैसे अपने एसेट्स में बदलना है, वो डिसीजन ले तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ 5 टिप्स जो मेरे दिमाग में आए। ये टिप्स बस एक सुझाव है दोस्तों, इसे आप सुझाव की तरह ही ले, और आपके दिमाग में अगर कुछ टिप्स या सुझाव चल रहे हैं जो आप अपने दूसरों मित्रों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप प्लीज़ उसे कमेंट्स में लिखें और हम सबको बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।